अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ के कंप्यूटर का लास्ट टॉपिक इन इस चैप्टर 6 करने लगे हैं। कंप्यूटर वायरस के बारे में बच्चों मैंने आपको पिछले जो था वीडियो में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ मेलवेयर स्प्रेड्स, कैसे आपका जो मेलवेयर है वो फैलता है। सबसे पहले आपका आता है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और सीडीज। इसमें क्या होता है कि बच्चे आपका जो है, आप कोई भी यूएसबी वगैरह या सीडी वगैरह उसमें कोई भी आप सॉफ्टवेयर डालते हो, डाउनलोड करते हो, कोई वीडियो वगैरह कोई भी ऐसा आपने इन्फेक्टेड चीज़ जो है किसी दूसरे के कंप्यूटर से डाउनलोड कर ली, तो क्या करते हो जब आप अपने कंप्यूटर में डालते हो तो उसमें क्या होता है कि वो वायरस उसमें आ जाता है उस आपके कंप्यूटर में। किसके थ्रू? यूएसबी के थ्रू। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से मुराद ये है बच्चे कि वो सॉफ्टवेयर्स जो सीडी में आपको मिलते हैं जो अनऑथोराइज होते हैं, यानी चोरी किए गए होते हैं। उनके कॉपीराइट्स जो होते हैं वो चुराए गए होते हैं। यानी वो मतलब मिसाल के तौर पर आपको अगर एक सीडी जो है 2-3 हज़ार की मिल रही है ओरिजिनल सीडी, तो उसकी फेक्स जो हैं वो कॉपियाँ बनाई जाएंगी, अनऑथोराइज कॉपियाँ बनाई जाएंगी, यानी वो 30-30, 35-35, 50-50 में बेची जाएंगी। तो वो भी जो हैं उनको हम कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। और उन सीडीज़ को जब आप लेते हो तो उनमें ज़्यादातर जो होता है वो वायरस होता है। जब आप उनको लगाते हो अपने कंप्यूटर में तो आपका जो है कंप्यूटर के अंदर जो है वो वायरस आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों नेटवर्क एंड इंटरनेट। अच्छा, नेटवर्क एंड इंटरनेट के थ्रू भी जो है आपका जो है वायरस जो है वो आ जाता है। वो भला किस तरह मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क एंड इंटरनेट के थ्रू देखें, जब आपका इंटरनेट लगा होगा, आपका वो पूरा जो नेटवर्क है जो आपने कंप्यूटर में बनाया होगा, मिसाल के तौर पर सर्वर क्लाइंट का जैसे नेटवर्क आपको बताया पीछे, तो क्या होगा वो उसमें इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करोगे तो उसके थ्रू क्या आ जाएगा? वायरस आ जाएगा। वायरस के आने की वजह से आपके पूरा नेटवर्क जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। किससे? मेलवेयर से। जब यूज़र कोई भी चीज़ ब्राउज़ करेगा वेबसाइट पे तो डाउनलोड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? देखें बच्चे, आपने जब अपने कंप्यूटर में इंटरनेट लगाया, ऑफ कोर्स आपकी ईमेल भी आती होंगी। जब आप किसी स्ट्रेंज बंदे की कोई ऐसी वैसी ईमेल आती है तो आप जब उसको ओपन करते हो, जब जूँ ही आप ओपन करते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई भेज सकता है आपको वो ईमेल, जानबूझ के भेज सकता है। तो क्या होगा, उसके अंदर वायरस होगा। जब आप उसको डाउनलोड करोगे ईमेल को तो वो आपके कंप्यूटर के लिए क्या ख़तरनाक हो सकता है और आपके कंप्यूटर में जो है वायरस आ सकता है आपको बताए बगैर। क्लियर हुआ बच्चे? अब हमारे पास ये तो थे कि कैसे मेलवेयर जो है फैलता है। अब हमारे पास आ गया कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेलवेयर अटैक, कि जब आपके कंप्यूटर में मेलवेयर अटैक आता है तो उसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। तो ये बच्चे, जब आपके कंप्यूटर में जो है मेलवेयर आता है, मैलिशियस प्रोग्राम आते हैं, तो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ये जो आते हैं एक दिन में आपके कंप्यूटर को जो है इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब इसकी हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये इन्फेक्टेड लिस्ट है क्या। देखें, सबसे पहली जो आपको बताई गई है वो है कि कंप्यूटर जो है आपका स्टार्ट नहीं होगा। रिबोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली करता जाएगा। दूसरा आपका इन्होंने दूसरा बताया कि डिफरेंस जो हैं वो एरर जो आते हैं आपके स्क्रीन पे आएंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, कि वो जाएंगे नहीं, बार बार आना शुरू हो जाएंगे। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका इन्फेक्टेड हो गया कंप्यूटर मेलवेयर से। दूसरा, आपके एक अजीब अजीब से जो हैं स्ट्रेंज किस्म के जो हैं वो मैसेजेस आपके स्क्रीन पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आप जो चौथा है, आप जो प्रोग्राम आपका नॉर्मल वे में रन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो
नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर जो है आपका वो बहुत स्लो चल रहा होगा, बहुत स्लो ऑपरेट कर रहा होगा। और आपको इस तरह भी पता चलेगा कि आपकी जो न्यू फाइल्स और फोल्डर्स हैं आपके हार्ड डिस्क पे खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके फ़ोल्डर्स को डिलीट और चेंज किया जाएगा, चेंज और या चेंज कर दिया जाएगा फ़ोल्डर को, या डिलीट हो जाएंगे फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हार्ड डिस्क के अंदर से। फिर नेक्स्ट आपके हार्ड डिस्क की एक्टिविटीज़ विदाउट रनिंग एनी प्रोग्राम, एक्टिविटी जो चलती रहेगी आप बगैर आप कोई प्रोग्राम रन किए आपकी हार्ड डिस्क की एक्टिविटी जो है चलती जाएगी। और आपका ये भी होता है कि वेब ब्राउज़र जो है वो रन नहीं करता नॉर्मल वे में, जिस तरह एक बंदे का, जिस तरह एक यूज़र जो है उसका कंप्यूटर जो है वेब ब्राउज़र नॉर्मल वे में रन कर रहा होता है। जब इन्फेक्टेड कंप्यूटर हो जाता है तो वेब ब्राउज़र आपका उस तरीके से काम नहीं करता, बहुत स्लो हो जाता है और एरर देना शुरू कर देते हैं। और आखिरी इसमें यह है कि एक अजीब किस्म की जो है वो आपको आवाज़ सुनाई देती है कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेंज नॉइज़ जो है वो शोर सा आता है जब आप ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम अपने कंप्यूटर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम मेलवेयर, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम मेलवेयर, मेलवेयर से हम कैसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल करना पड़ता है जो आपके कंप्यूटर को वायरसेस, वॉर्म्स और एडवेयर से जो है वो बचाए। ये दो दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको करने पड़ते हैं। पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दूसरा है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है बच्चे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि जो आपके एरर जो है उनको क्या करता है, सबसे पहले उनको डिटेक्ट करता है, उनको सर्च करता है, फिर उन वायरसेस को रिमूव करता है एंड और दूसरे जो टाइप्स के मेलवेयर हैं उनको भी। तो होता क्या है, देखें, हमें सबसे पहले जो करना चाहिए कि कंप्यूटर यूज़र जो है उसको इंस्टॉल करना चाहिए कंप्यूटर में, और एंटीवायरस को इंस्टॉल करना चाहिए, और इसको अपडेट जो करना चाहिए वो हर रोज़ उसको अपडेट करता रहे इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, ज़्यादातर जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो ऑटो अपडेट फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट द एंटीवायरस को अपडेट करता है प्रोग्राम को थ्रू इंटरनेट के, और क्या करता है कि जो आपके नई किस्म के वायरसेस आते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव कर देता है। देखें, आप जब भी जो है उसको यूज़र कनेक्ट करता है फ्लैश ड्राइव या कोई ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ, तो पहले सबसे पहले क्या करता है, उस एंटीवायरस को रन करता है। उस अगर फ्लैश ड्राइव लगाई है या यूएसबी आपने कनेक्ट किया है तो आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि एंटीवायरस से इस यूएसबी को, मतलब इसमें से वायरसेस जो हैं स्कैन करें। तो आप क्या करते हैं, उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्कैन करते हैं, और जब उसमें कोई वायरस नहीं होता तो आप उस यूएसबी को ओपन करते हैं। अगर कोई वायरस आ जाता है तो आप क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है और उस वायरस को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब इसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो एंटीवायरस प्रोग्राम की हैं, जो कि नॉर्टन एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई एंटीवायरस है, एवीजी एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर है, मैकेफी एंटीवायरस है। ये एग्जांपल्स हैं जो आप ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर क्या होता है? एंटी स्पाईवेयर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है क्या, स्पाईवेयर इन्फेक्शन। स्पाईवेयर के बारे में मैं आपको बता चुका था कि स्पाईवेयर एक ऐसा होता है कि ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो यूज़र होता है वो खुद इसको क्रिएट करता है दूसरे कंप्यूटर में। जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनके साथ आ जाते हैं, तो क्या आपके कंप्यूटर की जासूसी करने के लिए जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये आराम से जो है चुपके से अपना काम करता रहता है, आपकी इंफॉर्मेशन चुराता रहता है। और क्या उस बंदे को जो हैकर या जिसने क्रैकर ने बनाया होता है तो उसको देता है, उसको इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की देता जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्पाईवेयर। अब एंटी स्पाईवेयर क्या है कि ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो क्या करता है, वो स्पाईवेयर को डिटेक्ट करता है, इन्फेक्शन जिस कंप्यूटर में इन्फेक्टेड हुआ हो तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है। और ये आपकी जो
मदद करता है किसके प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो सिक्योरिटी आपको थ्रेट्स आते हैं जो स्पाईवेयर की वजह से, तो उनको जो है प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को। ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर यूज़र को सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहिए यही एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, इसको रेगुलर या अपडेट करना चाहिए। तब आपका जो है कंप्यूटर जो है वो नए जो भी स्पाईवेयर्स आएंगे उनके अगेंस्ट या थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ पाएगा, सेफ गार्ड करेगा उसके अगेंस्ट, आपके कंप्यूटर को सेफ करेगा। फिर नेक्स्ट आता है एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है आपके वो रन हो रहे होते हैं बैकग्राउंड में, कंप्यूटर कंटिन्यूसली रन हो रहे होते हैं, साथ साथ आपके लगातार जो है स्कैन कर रहे होते हैं स्पाईवेयर थ्रेड्स। अगर एकदम आपका स्पाईवेयर थ्रेड्स आ जाता है तो वो उसका ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, जब आपने रेगुलर अपडेट किया होगा तो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद क्या करेगा, उस थ्रेड्स को रिमूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यूज़र जो है वो स्टार्ट करता है एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम तो क्या करता है, जब वो एंटीवायरस पे स्पाईवेयर जो है प्रोग्राम ओपन करता है, फिर अपने कंप्यूटर को स्कैन करता है, तो स्कैन करने के बाद क्या जितने भी आपके स्पाईवेयर आए होते हैं तो उसको फाइंड करता है और उसको रिमूव कर देता है। कुछ एग्जांपल्स दे रहा है इसमें, जो एग्जांपल्स हैं सबसे पहले नॉर्टन एंटी स्पाईवेयर है, स्पाइस स्वीपर है, अच्छा स्पाई बोट सर्च एंड डिस्ट्रॉय, स्पाईवेयर डॉक्टर एंड एवीजी एंटी स्पाईवेयर है हमारे पास। बच्चे उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म क्या होता है? अच्छा, अथेंटिकेशन जो है आपका मतलब ये होता है कि अथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज यूज़र नेम एंड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ईटीसी। देखिए, अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उस पर्सन को आइडेंटिटी शिनाख्त करना उसकी किसकी बेस पे, उसके यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे। ठीक है। आप जब यूज़र नेम पासवर्ड देते हो इसको हम कहते हैं अथेंटिकेशन। आप अपना आईडी कार्ड नंबर देते हैं, ओ सॉरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? देखो, इसका मतलब ये है कि अथेंटिकेशन उसे कहते हैं कि जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, अभी उसे लॉगिन नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, अथेंटिकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे हम हम किसी से इजाज़त ले के, पहले हम इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि पहले हम किसी से अथेंटिकेशन इजाज़त लेते हैं। ठीक है। तो इजाज़त लेने से मुराद है कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अथेंटिकेशन कहते हैं। अब आपके पास अथेंटिकेशन का मतलब ये आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, मतलब शनाख्त करना पर्सन की बेस्ड ऑन द मेथड, वो जो मेथड बताए गए सच एज यूज़र नेम पासवर्ड और पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से। एक्सेस कार्ड में से और बायोमेट्रिक्स। एक्सेस कार्ड से क्या मुराद है कि एक आपका दफ्तर है, मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ। एक दफ्तर है तो आपके पास उस दफ्तर का एक्सेस कार्ड है, तो वो एक्सेस कार्ड जो है आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपका अथेंटिकेशन कहलाएगा। ठीक है। कि परमिशन मिल जाती है सम टू डू समथिंग, यानी ठीक है। तो उस इसका मतलब ये है कि वो पर्सन वेरीफाई हो चुका है जिसके पास एक्सेस कार्ड है। क्लियर हुआ अथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन का मतलब है कि उस चीज़ की, उस बंदे को उस चीज़ की इजाज़त मिल जाना कि वो कुछ भी कर सकता है लीगली। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल है कि एक यूज़र चाहता है, वो लॉगिन करना चाहता है। अब ईमेल अकाउंट है, अब वो क्या करेगा, अपना अकाउंट देगा और पासवर्ड देगा। ये क्या हो गया, अथेंटिकेशन। जब उसको लॉगिन करेगा, लॉगिन हो जाएगा, मतलब उसने इजाज़त दे देगा इसको कि आप सही बंदे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपको वो क्या कहलाएगा, आपका अथोराइजेशन कहलाएगा। ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, अथोराइजेशन। इसका मतलब अगर आपका वो यूज़र नेम और जो है पासवर्ड, वो अगर आपका करेक्ट हुआ, वो वेरीफाई हो गया, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, एंटर हो गया आपका, तो वो आपका क्या, यानी जब आपका पासवर्ड आपने डाला और यूज़र अकाउंट वगैरह और पासवर्ड डाला, आपका एंटर किया, आपका जो यूज़र अकाउंट है वो अथोराइज़ हो गया, तो इसका मतलब फिर आप
को ये इजाज़त दे देगा कंप्यूटर के आप अपने ईमेल्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब आ जाएं नीचे, अथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अथोराइज क्या मतलब है कि एक पर्सन को जब अप्रूव या इजाज़त मिल जाती है कि वो अपने इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी पिन करता है, ठीक है, पिन डालता है, कोड जो भी डालता है, तो यानी उसको जब वो उसको ओपन करता है तो उसको इजाज़त मिल जाती है कंप्यूटर के अंदर कि आप अब इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसके जो है पर्सनल उसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। अब अनऑथोराइज्ड क्या है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ये है कि अब आपने एक पर्सन को, एक पर्सन है उसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, पासवर्ड गलत डालता गया, तो क्या कंप्यूटर जो है उसको नहीं खोलेगा। जब नहीं खोलेगा उसकी पर्सनल जो है गेन एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं हो पाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं, जो कि एक क्राइम है, एक जुर्म है। नेक्स्ट बच्चे अब आते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा है, किसके लिए। अब देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कैश ड्रॉ कराना चाहता है, कैश निकालना चाहता है एटीएम मशीन से। तो जब वो क्या एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करता है तो उससे क्या पूछता है, एटीएम मशीन क्या कहती है कि अपना पिन कोड दो। अगर तो वो पिन कोड उसका सही देता है, इसका मतलब उसकी आइडेंटिफाई प्रूव होगी, उसको अथोराइज्ड एक्सेस होगी मशीन से पैसे निकालने की। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हुआ, ये अथोराइज की एग्जांपल हुआ, अथोराइजेशन की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो हैकर हैं, हैकर क्या करते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करते हैं। ब्रेक आपको हैकर के बारे में होता है, ब्रेक करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं या उसकी चेंज कर देते हैं। किसके थ्रू? क्योंकि वो अथोराइज एक्सेस के थ्रू नहीं जाते, वो अनअथोराइज एक्सेस के बगैर इजाज़त दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाते हैं और क्या उसको नुकसान पहुँचाते हैं। वो हमारा क्या होगा, अनअथोराइज एक्सेस होगा उसकी एग्जाम्पल। अब है अथेंटिकेशन मैथडोलॉजीज़। अथेंटिकेशन मैथडोलॉजीज़ में आपकी चार आती हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आती है, फिर आपका एक्सेस कार्ड आता है और फिर आता है आपका बायोमेट्रिक आता है। अब हम पढ़ते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है बच्चे? यूज़र नेम जो है आपका ये आइडेंटिफाई करता है पर्सन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यूज़र नेम जनरली यूज़ होता है विद पासवर्ड, पासवर्ड के साथ यूज़र नेम आप देते हैं, उसके बाद आप पासवर्ड कोई भी कम्बिनेशन लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो अब कंप्यूटर आपको क्या, यानी ऑथोराइज हुआ, आपका ऑथोराइज हो गया यूज़र टू हैव सक्सेस, कि आप सक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। अब जैसे आपके इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके ईमेल अकाउंट है, वो आपका क्या है, यूज़र नेम आप और पासवर्ड देते हैं। इसी तरह बैंक अकाउंट है और अदर सर्विसेज जो है आपकी अवेलेबल होती है कंप्यूटर के, ठीक है। अब यूज़र नेम जो है वो एक यूज़र की लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पासवर्ड जो उसका रखा जाता है वो सीक्रेट रखा जाता है, वो किसी दूसरे बंदे को नहीं बताता। और क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा इसको जान ले तो वो क्या करेगा, इसकी बुरी इंटेंशन होगी, बुरी नीयत होगी और इसका मिस यूज़ करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बच्चे आपके पास आता है पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन क्या होता है, ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब राज होता है, एक न्यूमेरिक पासवर्ड होता है कि यूज़र खुद लगाता है, और ये इसलिए होता है कि दूसरा बंदा जो है इसको इसको जांच ना सके, इसको पता ना चले। ये एक सीक्रेट पासवर्ड होता है, ये यूज़र ही एंटर करता है पिन कोड, ठीक है। इसके थ्रू जो है सर्च किया जाता है डेटाबेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। आपने अगर सही पिन दिया तो क्या आपकी जो होगी वो मिसाल के तौर पर आपकी वो जो होगी एक्सेस हो जाएगी, आप उस चीज़ को, आपको अगर आपने सही पिन कोड दिया तो आप एक्सेस कर सकोगे, अगर नहीं सही दिया तो आप उसको चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे
आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हो एटीएम मशीन में, कार्ड लेके जाते हो एटीएम मशीन में, आप एंटर करते हो। एंटर क्यों क्यों आपने एंटर किया? क्योंकि आपने पैसे निकालने हैं। अब आप जब उसका पिन कोड दोगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बैंक की तरफ से दिया जाता है, वो आप दोगे, तो अगर आपने वो सही दिया तो आप अपने पैसे निकाल सकते हो। अगर आपने गलत दिया तो वो जो है आप उसमें उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब हमारे पास जैसे ये आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं बच्चे, ये आपकी ये जो है ये आपकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, और ये जो है आप एटीएम में जो है पिन कोड दे रहे हो अपना। नेक्स्ट अब आपके पास आता है एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड क्या होते हैं? एक्सेस कार्ड आर वेरी एक्सेस कार्ड्स आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस टू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं, पर इनमें होता क्या है, इनमें किसी यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो रिक्वायर नहीं होता, ना पिन रिक्वायर होती है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एक्सेस कार्ड के सिक्योरिटी गेट्स ओपन करने के लिए। ऑफिसेज में ये लगे होते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पीपल या दहशतगर्द एंटर ना हो सके। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो है कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, कोई जहाँ बहुत सिक्योरिटी वगैरह है, तो वहाँ क्या ये सिक्योरिटी जो एक्सेस कार्ड इस्तेमाल होते हैं कि दूसरा बंदा जो है अनऑथराइज पीपल, उसको अलाउ नहीं होता कि वो इस गेट के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, यानी बैरियर्स एक्सेस कार्ड आर आल्सो यूज्ड, ये एक्सेस कार्ड आर आल्सो यूज्ड टू ओपन बैरियर्स इन पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरियाज के बैरियर्स भी कौन लगे? दे आर अल्टरनेटिव, ये एक चाबी की अल्टरनेटिव फॉर ओपनिंग होटल रूम्स। ठीक है, आप होटल रूम्स आप जब बुक करते हो होटल में रूम्स अपना, तो उधर चाबी की बजाय आपको ये एक्सेस कार्ड दिए जाते हैं, उसका अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट आपके पास आ गया बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चे? बायोमेट्रिक से आपको पता होगा बायोमेट्रिक किसे? बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक से मुराद है कि अथेंटिकेशन मेथड है, आपको इजाज़त मिल जाती है कि बेस्ड ऑन द फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स, जो आपके ज़ाहरी जो आपकी खसूसियात होती है, जैसे कि आपकी फेस के जो चेहरे का फीचर्स उसको लेता है, हैंड ज्योमेट्री वगैरह, जो आपके हाथ वगैरह में ये थंब वगैरह होता है, इसका आप जो हो सकता है आप बायोमेट्रिक करा सकते हो। उसके अलावा रेटिना के अंदर एक रेटिना होता है, वो भी हर बंदे का जो होता है वो चेंज होता है, किसी का सेम नहीं होता। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स थंब के हर बंदे के चेंज होते हैं, इसी तरह आई रेटिना जो है वो भी हर बंदे का चेंज होता है, वो भी एज अ सिक्योरिटी के तौर पे काम लिया जाता है। फिर आपकी वॉइस वॉइस हर बंदे की चेंज होती है, एंड फिंगरप्रिंट, जो फिंगरप्रिंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। अच्छा बच्चे, ये जो है हाईली सिक्योर आइडेंटिफिकेशन है, यानी ये सिक्योर है, इसे दूसरा बंदा चुरा नहीं सकता। आइडेंटिफिकेशन शनाख्त है एंड पर्सनल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जो बायोमेट्रिक है जो सिस्टम है, वो बेस करता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप जो पैसों का लेन देन करते हो उसके लिए इस्तेमाल होती है आपके बायोमेट्रिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, उसके लिए इस्तेमाल होती है, एंड पर्सनल डेटा प्राइवेसी के लिए। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट है किससे? अथेंटिकेशन, यानी यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन से। और याद रखें कि इसको एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी क्या ये एक बंदा ही उसे खासियत, मतलब हर बंदा उसका लहदा जो होता है वो बायोमेट्रिक्स होता है। इसको तो ना कोई ले सकता है, ना चुरा सकता है, ना कोई इसको भूल सकता है। यानी इसको भूलना एक इम्पॉसिबल चीज़ है, जैसे हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नामुमकिन चीज़ है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास टॉपिक आता है मल्टी लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास मल्टी मल्टी मॉडल अथेंटिकेशन। मल्टी मॉडल अथेंटिकेशन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के जो आप अथेंटिकेशन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल से मुराद है दो या दो से ज़्यादा हम जो अथेंटिकेशन मेथड हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी मॉडल अथेंटिकेशन कहेंगे। नॉर्मली जो अथेंटिकेशन मेथड है यूज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर अथेंटिकेशन। जैसे कि फीचर्स आपका फेस, फिंगरप्रिंट, आप फेस भी दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट भी दे रहे हैं, हैंड ज्योमेट्री, एक्सेस कार्ड, ईटीसी।
मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन यूज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपकी ज़्यादा सोर्सेज होती हैं इंफॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर फिंगरप्रिंट, आप में इसकी अब एग्जांपल दे रहा है, फिंगरप्रिंट भी है एंड फेस रिकग्निशन कैन बी कंबाइंड, जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है फॉर अ मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बन जाता है। अनदर एक और एग्जांपल दे रहा है कि मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन कैन कंबाइन एक्सेस कार्ड भी होता है और पिन भी होता है टू ओपन गेट्स, सिक्योरिटी गेट ओपन करने के लिए। बच्चे उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक जो है समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।